सो कैसे सारे सारे तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ तगड़ा। घृणा, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, एक दिन सब राख हो जाएगा। और नहीं हुआ तो मैं राख जरूर कर दूंगा, क्योंकि ये जितने भी वर्ड मैंने अभी बोले हैं ना, ये जितने वर्ड हैं सब वर्ड ना मैंने अपने रिश्तेदारों के अंदर देखे हैं। वाकई बता रहा हूँ। तो अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो कैसे हो सारे के सारे। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा अच्छी बातें करने वाला हूँ। और बातें करने के साथ साथ स्टार्टिंग में पहले आप लोगों को बता दूं यार, मम्मी और मौसी। यार मैं ना मम्मी को अगर गलती से कॉल दे दिया, मौसी का अगर गलती से मौसी का कॉल आया है और मम्मी को मैं गलती से उठा के दे दिया, भाई बात ही खत्म नहीं होगा। भाई बता रहा हूँ भाई, बात नहीं खत्म होगा भाई। 4-5 घंटे का बात होता भाई, जैसे एक तो मूवी चल रहा है ना टॉकीज में 3-4 घंटे का, वैसे टाइप का बात होता भाई। और लास्ट में भी बात खत्म होते होते लास्ट में भी यही बात होता है। और बता, अरे भाई ये भाई मैं गुस्सा लगता है यार। मैं इसीलिए थोड़ा सा आज वीडियो लेट हो गया, क्योंकि यार मम्मी को मैं मौसी का कॉल आया, मैं ना उठाता नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि बात नहीं करते आता ना यार। मैं को ना अजीब टाइप लगता है। मैं जितने हैं ना मेरे जितने मतलब रिश्तेदार हैं, मैं ना बात करने में खटकता हूँ, रिग्रेट करता हूँ क्यों बात मैं ना। भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों, मेरे को ना बात करने का मन नहीं करता। पता नहीं क्यों मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अपने फैमिली में सबसे अलग क्यों हूँ, आई डोंट नो वाई। बट कोई बात नहीं, जो भी हो अच्छा हूँ। ऊपर वाले ने मेरे को बनाया है, तो ऊपर वाले ने मेरे को बनाया है, अब मेरे को अपना यहाँ अपना वैल्यू बनाना है इस पृथ्वी पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मम्मी अब मैं बात करने उठा के दे तो दिया था मम्मी, अब मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी यार रख दो यार प्लीज़, जाना मार्केट। अरे रुक ना रे, अरे मम्मी जाना है प्लीज़। नहीं, बात ही नहीं मान रही मेरी, सुन नहीं रही है, मेरे को इग्नोर कर रही, फुल इग्नोर कर रही है। तू कौन है भाई, तू कौन है भाई, तू जा अभी, तू जा जल्दी जा। और वहाँ से बात कर रहे हैं और बता। अरे यार आधे घंटे बाद आया। मैं बोला अम्मी आधा घंटा हो गया, अब तो दे दो। तो बोल रही अरे जाना रे। और बता। अरे बाप रे, 4-5 घंटे के बाद जस्ट मेरे को फिर थोड़ी देर बाद मम्मी बुलाई, बेटा ले मोबाइल ले ले। मैं बोला अब कैसे याद कर ली। तो बोल रही मोबाइल नहीं लेगा। मैं बोल रहा अरे क्या बात कर रहा है, मोबाइल ही के लिए तो आया हूँ। तो मोबाइल तो ले लिया मैं दोस्तों। मोबाइल लेने के बाद जस्ट आया हूँ वीडियो बनाने। वीडियो बनाते बनाते मैं आप लोगों को बता दूं कि यार मैं दिल्ली में गया था काम ढूंढने, आप लोगों को कल रात में बताया था। यार दिल्ली में जब गया हूँ तो मेरे को वहाँ कोई बेच दिया, मेरे को पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चल रहा है कि मैं बिग भी गया हूँ। हाँ दोस्तों, और बिग कैसे गया मालूम है। पहले मैं यहाँ से ट्रेन वगैरह पकड़ के जैसे तैसे यार जनरल डिब्बों में, यार भाई यार जनरल डिब्बा में। और एक तो जनरल डिब्बा में ना दोस्तों इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि यार क्या ही बताऊँ मैं। इतना भीड़ रहता है, पाँव रखने की जगह नहीं। और मैं तो भाई दब के जा रहा हूँ गेट के, मतलब गेट का जो चढ़ते हैं, जो मतलब अंदर घुसने का जो रास्ता है बाथरूम के गेट के पास, भाई दबाऊ मैं ऐसे भाई थोड़ा साइड हो जाओ, साइड नहीं, हटने का नाम नहीं ले रहा भाई। बोल रहा भाई मैं भी टिकट कटाऊँ। मैं बोल रहा मैं भी टिकट तो भाई साहब मैं भी कटाऊँ, लेकिन यार इस तरफ दबाओ मत यार। तो कहने लगा भाई दबा नहीं रहा हूँ यार, इस तरफ दबा नहीं रहा हूँ। मैं बोला भाई आप मेरे ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो बोल रहा भाई चढ़ नहीं रहा हूँ, चढ़ता वैसे किसी के ऊपर नहीं हूँ, और किसी को कोई मेरे ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ भाई यार थोड़ा साइड हो जाओ। तो बोल रहा नहीं भाई साइड नहीं होगा, टिकट मैं भी कटाऊँ। अरे भाई मैं 10 बार टिकट कटा होगा, 10 बार टिकट कटा होगा, इस टाइप का ढकेल रहे हो आप। तो बोल रहा भाई साहब एक ही बार टिकट कटा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ एक ही बार ने कटा हो तो इसका मतलब आप चढ़ नहीं सकते मेरे को। अब भाई साहब थोड़ा सा किनारा हो जाओ, बाथरूम में नहीं तो घुस जाऊंगा मैं। तो मेरे को साइड करे, बोले भाई साहब हटो, मैं जा रहा बाथरूम के अंदर। बाथरूम पूरा खाली था, बाथरूम के अंदर घुस के वो बैठा है। मतलब सुकून का मतलब जो रहता है सुकून मिल रहा है उसको बैठे, क्योंकि यहाँ वहाँ भीड़ नहीं लगी हुई है, जानते हैं सबको भीड़ उड़ तो रहता नहीं है। वहाँ जाके बैठा। अब जैसे तैसे जनरल डिब्बों में घसीटते पिसीटते पहुँच रहा हूँ स्टेशन। जैसे जैसे मैं दिल्ली पहुँचा। अब दिल्ली पहुँचने के बाद उतरा, सबसे पहले जैसे उतरा बटवा गायब, चोरी हो गया मेरा वॉलेट जो होता है, चोरी हो गया। मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन में बोल रहा हूँ कि यार मतलब आते सहित मानूसियत स्टार्ट हो गई मेरे मेरे साथ। आते सहित जो घटना होती है वो मुझे मिलने लगी घटना। एक तो घटना ना जल्दी घटित नहीं होती है, जब तक आप उस चीज़ को सोच ना लो, जब तक आप उस चीज़ को महसूस ना कर लो। और मैं पहले उतरते सहित महसूस कर लेता कि हाँ यार मेरे साथ ये सब तो होगा ही होगा, क्योंकि यार बड़ा सिटी है। आई डोंट नो कैसा बड़ा सिटी है, इसलिए तो बड़ा सिटी नहीं हो सकता यार कि चोरी चकारी दोस्तों बहुत होता है। अब जैसे दिल्ली गया मैं, अब दिल्ली जैसे गया हूँ मैं चाय पिया। चाय पीने के बाद मैं उठ के जाने लगा। बोल रहा भाई साहब पैसे दे दो। मैं बोला भाई साहब पैसे नहीं है यार, कमाऊंगा तो दे दूंगा। तो बोल रहा भाई जो कप है ना वही कप धो के रख दे। मैं बोला बड़ा दयालु है यार, कम से कम पैसा नहीं मांगा। वो कप धुलवा लिया जो मैं पिया था, साथ ही साथ 10 कप और ला के दे दिया। बोल रहा इसको भी धुल, 5 रुपए में तेरे को सब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाई साहब तू 5 रुपए निकाल। मैं बोला जेब में तो 1 रुपया नहीं है यार, इससे अच्छा तो भीख मांग के दे देता यार, इतना धुला रहा है मेरे को जिस टाइप का ये। मेरे को ना लगा मेरे को कि क्या करूँ मैं। अब
अब मैं चाय वगैरह धुल के मतलब धुलने के बाद मैंने बोला भैया जा रहा हूँ यार, मैं धुल दिया हूँ, आपका पूरा सामान धुल दिया हूँ। वो बोला भाई साहब जाओ, अब आपका कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। तो बोला भाई साहब एक और चाय मिल जाएगी? तो कहने लगा 10 कप और धुलना पड़ेगा। मैं बोला नहीं भाई साहब, नहीं 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 पीऊँगा, नहीं लगे, नहीं पीऊँगा भाई, नहीं नहीं सॉरी, गलती हो गया, मेरे मुँह से निकल गई, नहीं पीऊँगा, सॉरी। तो मैं नहीं पिया, चाय वगैरह नहीं पिया, मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों मैं ना एक भाई से काम पूछा, भाई मेरे को काम मिल जाएगा क्या? जस्ट ऐसे नॉर्मली पूछा मैं, भाई साहब मेरे को काम वगैरह मिल जाएगा, मेरे को यहाँ काम नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत काम दिला दो मेरे को, तो आपको भला हो जाएगा। तो बोल रहा भला की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरा पहले ही भला हुआ है, मैं बहुत रईस हूँ, अब और भला नहीं चाहता हूँ, उससे ज़्यादा भला चाहूँगा तो हो सकता है मैं ऊपर ना पहुँचूँ। मैं बोला ठीक है भाई साहब, भला नहीं मांगूँ, कम से कम आप अच्छे सुखी रहो। तो बोला सुखी मत बोल भाई, सुखी मैं पहले से हूँ, मत बोल। तो बोला हो गया, आपके बाल बच्चे सही रहे। तो बोल रहा भाई शादी नहीं हुई है मेरी, बाल बच्चे तू कहाँ बोल रहा भाई, शादी करूँगा भी नहीं, क्योंकि भाई मैं ना यहाँ जीवी रोड को जानता हूँ, शादी नहीं जानता मैं। शादी क्या होता है? शादी तो आज के डेट में वही शादी कर लो, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रही है, और जिसके साथ शादी हुआ वो गर्लफ्रेंड अपने पति को मार दे रही है। ये सब चल रहा है दोस्तों, वाद विवाद बहुत छिड़ा हुआ है, इसलिए मैं अभी शांत रहता हूँ, शांत रहता हूँ। मैं अभी सोच के रखा हूँ कि भाई शादी नहीं करूँगा लाइफ में ना, मैं ना जीवी रोड में भी चल दूंगा, लेकिन शादी नहीं करूँगा भाई, शादी नहीं करूँगा। वो भी बोल रहा है कि सही है। मैं बोला सही है। तो जैसे तैसे मेरे को दुकान लेके गया, कपड़े दुकान में ले जा खड़ा कर दिया। वो पता नहीं साइड में क्या बात किया, और साइड में बात करने के बाद वो चल दिया, मेरे से बिना बात करे चल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब पैसा कितना मिलेगा? तो बोल रहा भाई साहब पैसा, पैसा तो बल्कि मैं उल्टा दिया हूँ आपके बदले। मैं बोल रहा हूँ भाई मतलब कुछ समझ नहीं है मेरे को। तो बोल रहा भाई समझाऊंगा नहीं मैं, इतना मैं मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ जो मैं तेरे को समझाते रहूँगा। मैं बोला भाई साहब मतलब क्या बात कर रहे हो, मतलब उल्टा आप कैसे पैसा दिए? तो बोल रहा है तेरे को नहीं पता क्या? तो बोल मैं बोला नहीं पता मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है भाई, वो तो बिना बात करे चले गया मेरे से। तो बोल रहा भाई यार वो आपको मेरे पास बेच कर चला गया है। मैंने बोला कितने में? बोल रहा 15,000 में। मैं बोल रहा इतना सस्ता? तो कह रहा यहाँ दिल्ली है भाई, यहाँ अनेकों प्रकार के लड़के लोग आते हैं, गांव गांव से आते हैं यहाँ अनेकों प्रकार के लड़के, और ना जाने जो तेरे को लाया है वो लौंडे के पास ना जाने कितने लड़के काम पूछते होंगे। तो भाई अब तू दिन का हिसाब लगा ले, तो अगर उसके पास 10 बंदे भी दिन के जा रहे होंगे तो कितना कमा रहा होगा? 1.5 लाख रुपए महीना। अरे बाप रे, ये तो सरकारी नौकरी ज्यादा पैसा कमा रहा है इस धंधे में। दोस्तों मैं ना अपने आप को मैं बोला अरे यार लाइफ की पहली गलती हुई है दिल्ली जाकर। अब अब बाद में पता चल रहा मैं बिक भी गया हूँ, मैं दिल्ली जाते बिक गया हूँ। मैं बोला भाई साहब यार माफ़ कर दो यार भाई, मेरे को जाने दो यार, मेरे पास पैसा भी नहीं है यार, मैं जैसे उतरा हूँ सामान वामान सब चोरी हो गया यार भाई साहब। तो बोल रहा भाई साहब रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, बोला आंसू पोंछ लो। मैं बोला ठीक है भाई आंसू पोंछ लेता हूँ। आंसू जैसे पोंछा तो कह रहा भाई एक काम करो, आंसू पोंछ लो ना, अब अपना सर पर टक लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय यहाँ गांड गुलामी करने के, क्योंकि यार मैं तुमको खरीदा हूँ और तुम चल दिए तो मेरे 15,000 वसूलेगा कौन? मैंने बोला भाई साहब यार रुक जाओ दोस्तों, लाइट गोल हो गया, वसूलेगा कौन बोल रहा है? मैं बोला यार वसूलने के लिए, मैं उससे बोला कि भाई यार मैं आपके यहाँ काम करूँगा तो कुछ मतलब पैसे वगैरह कुछ तो मिलेगा ना? तो बोला भाई पैसे पैसे नहीं दूंगा भाई, पैसे मैं दिया हूँ तेरे को, पैसे उल्टा बल्कि तेरे बदले मैं दिया हूँ, मैं नहीं दूंगा। मतलब 4-5 महीना तो तू भूल जाएगा, तेरे को पैसा भी मिलेगा। मैंने बोला ठीक है भाई भूल जाता हूँ, काम क्या करना पड़ेगा? तो बोला काम कुछ नहीं करना है, बस तू जा वहाँ दुकान में जो जो तेरे से कराऊंगा वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सही है ठीक हो गया। अब कुछ ऑप्शन नहीं है, भागने का भी कोई उपाय नहीं, नया सिटी है मेरे लिए, मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ सोच नहीं रहा था, इसलिए मैं चुपचाप काम में पड़ गया। फर्स्ट दिन फर्स्ट ग्राहक आया साड़ी लेने, एक तो लेडीज आई, बोली भैया साड़ी दिखा दो। मैं साड़ी तो दिखाया, तो कहने लगी बेटा साड़ी तो तुम्हारा सही है। मैंने बोला साड़ी नहीं आंटी जी, साड़ी मेरा नहीं है, ये मेरे सेठ जी का साड़ी है। तो कहने लगी अच्छा मतलब उतरा वो साड़ी नहीं पहनूंगी मैं। अरे मैं बोला नया साड़ी है, वो सेठ जी मंगा के रखे हैं, वो बेच रहे हैं। तो कहने लगे अच्छा ऐसा है क्या? मैं समझा नहीं पाता हूँ दोस्तों, मैं अभी तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूँ, जस्ट बिकॉज कॉलेज से ही कॉलेज जैसे कॉलेज गया हूँ, 5 दिन कॉलेज किया हूँ, 5 दिन कॉलेज करने के बाद मेरे को ना कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी लोगों को, फुकरा इंसान, टिकट इंसान है, आशीष चंचलानी, भुवन माम, ये सब लोगों के बारे में, राउंड 12 ये सब के बारे में ना मेरे को जानकारी हुई। तब मैंने ना वहाँ से कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया, मैं तुरंत ड्रॉप आउट कर दिया। मैं बोला नहीं मैं नहीं पढ़ सकता,
मेरे दिमाग में पढ़ाई लिखाई मत घुसड़ो। मैं ना पापा लोग को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तक नहीं कन्विंस कर पा रहा हूँ कि यार पापा मेरे को ना वीडियो बनाना है, मेरे को किसी का काम नहीं करना है यार, मेरे को किसी का भी नौकर नहीं बनना। मैं पापा को तो बोल दिया नौकर नहीं बनना है। बाद में मैं तो पापा ही घर में थोड़ा सा ऐसी बहस हो गया था, तो मैं दिल्ली जाकर ऑटोमेटिक बिक गया हूँ और नौकर भी बन गया हूँ। अब अब 1.5-2 महीना काम किया, उसके बाद मैं सेठ जी को बोला, सेठ जी कुछ पैसे मिल जाते तो एक ही कपड़ा मतलब 1 महीने से पहन रहा हूँ, तो आपकी इजाज़त। बोल रहा पैसे की क्या जरूरत है बेटा, वो जो मेरा टी शर्ट है, शर्ट वगैरह जो पुराना पुराना 3-4 साल पहले मैं उतार के फेंक दिया हूँ घर में, वो छोटा होता है, जाके तू पहन ले, खरीदने की जरूरत ही नहीं। इतना कपड़ा है ना, इतना कपड़ा है तेरे को, हर दिन तू अलग अलग भी पहनेगा ना तब भी कपड़े खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इतने पुराने कपड़े हो गए हैं मेरे, इतने सारे पुराने कपड़े हैं, खत्म ही नहीं हुआ। मैं क्या करूँ? मैं बोला सही है, मैं बोला सही है यार, मतलब जितना पैसा मांग रहा था उससे डबल मेरे को कपड़े मिल गए, चलो सही है, हो गया। कपड़े जाकर देख रहा हूँ तो भाई ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भिखारी जैसे कपड़ा पहनता है ना, मतलब फटा चिथड़ा, मतलब उस टाइप का कपड़ा है दोस्तों। तो मैं सेठ जी को बोला, सेठ जी इतना मतलब गया गुजरा मत समझो यार मेरे को। तो बोल रहा गया गुजरा समझूंगा नहीं, तू है, समझने वाली बात नहीं है, तू है इस लेवल का, तू आदमी बन चुका है भाई, तेरे को खुद इतना पता नहीं है कि तू बिक भी गया। और ये बताओ, मेरे को घर वाले ज्ञान देते हैं, लेकिन अब कोई बाहर वाला भी ज्ञान दे रहा है मेरे को। मैं यहाँ पे चौंक गया, चौंकने के अलावा कुछ नहीं किया। चौंकने के अलावा माइंड में ना मैं सॉफ्ट वाला म्यूजिक सोचा, और उसको सोचा, मैं बोला दिख गया मेरे को दुनिया, मतलब समझ आ गया लोगों के बारे में, कैसे लोग हैं। तो बोल रहा अभी तक तू नहीं समझा कैसे लोग हैं बेटा, अभी तो तू बिका ही हुआ है, आगे चल के पता नहीं कौन कौन सा तू सिटी में जाएगा, तो वहाँ हो सकता है तू जिंदा भी ना रहे। मैं बोला मतलब, तो कह रहे नहीं बाबू मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसको सच भी ले, सीरियसली ले मेरी बात को। तो मैं बोला नहीं सीरियसली नहीं लूँगा, सच मानूंगा लेकिन सीरियसली नहीं लूँगा, क्योंकि यार मेरे को ना अभी ज़िंदगी बहुत लंबी जीनी है दोस्तों। मैं ना घर से मैं ये सोच के रखा हूँ कि यार घर में मेरे को मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, लेकिन नौकर बन के नहीं, खुद का प्रॉफिट कमा कर। तो दोस्तों जहाँ 3 महीना काम करते करते कंप्लीट हुआ, मैं जैसे तैसे घसीट का काम किया मैं दिल्ली में। दिल्ली में काम करने के बाद अब मालूम क्या किया, कुछ नहीं। दिल्ली में काम किया 4-5 महीना हो गया, मैं बोला सेठ जी अब मेरे को इजाज़त दो, मैं जा रहा हूँ। तो कहने लगा बेटा देख, जो तेरे को ला के बेचा था बेटा, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं उस टाइप का घटिया इंसान नहीं हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा बड़ा घटिया हूँ, अब तू नहीं जा सकता कहीं, क्योंकि भाई यहाँ एग्रीमेंट बना है 11 महीने का, और तू 5 महीने में ही जा रहा। मैं बोला किराए पे तो लेते हैं, चलो समझ में आता, दुकान एग्रीमेंट बनवा कर, अब यहाँ बंदे भी बिक रहे हैं और लोग उसे खरीद भी रहे हैं, और प्लस 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 एग्रीमेंट भी बन रहा है उनका, अभी 11 महीने का, 1 साल का। मैं बोला अब तो फंस गया हूँ मैं पूरी तरीके से। मछली का जो जाल होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ मछली लोग के लिए ही बनाई जाती है। जब मैं इस बात को मैं नोटिस किया कि 11 महीने का एग्रीमेंट बन चुका है, तब मुझे महसूस हुआ उसी मछली के जाल से मेरे को भी फंसाया जा रहा है। बड़े ही दुख दर्द भरी कहानी है मेरी दोस्तों। अब मैं सेठ जी को बोला, सेठ जी मतलब जाने दीजिए सेठ जी, मेरे को घर की याद आ रही है, प्लस मेरे को घर में पैसे, अभी तक पैसे भी नहीं भिजवाया हूँ घर में, मेरे को क्या कैसे करना है, मैं कुछ आइडिया नहीं आ रहा। तो बोल रहे आइडिया की क्या जरूरत है बेटा, मैं हूं ना तेरे को आइडिया देने के लिए, जा तू वहाँ पे बैठ जा, काम कर चुपचाप, ये बेस्ट आइडिया तेरे लिए, इससे बड़ा आइडिया कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बोला नहीं सर जी ऐसा मत करिए, मेरे को जाने दीजिए। तो बोल रहा नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं, तू जा सकता है लेकिन 11 महीना बाद। अब दोस्तों मैं ना 11 महीने तक फिर घसीटते हुए काम किया, घसीटते काम करने लगा, घसीटते घसीटते काम तो हो गया। अब जैसे काम कंप्लीट हुआ, 12 महीने हो गए, 11 महीने का एग्रीमेंट, 12 महीने होने के बाद बोल रहा है कि, मैंने बोला सेठ जी अब इजाज़त दो, अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर सकता भाई काम वार। तो बोल रहा बेटा एक काम करना, सुना एग्रीमेंट और बनवा लेते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं बोला नहीं यार सेठ जी आदत नहीं लगा मेरे को, वो आदत पड़वाओ भी मत मेरे को। मैं बोला कि सेठ जी आप कभी बंदी पटाओ। तो बोल रहा नहीं नहीं बेटा, पटाया ही नहीं मैं, पटाने की जरूरत ही नहीं मेरे को, इतना पैसा है मेरे पास। तो मतलब सेठ जी कुछ, अगर इतना ही पैसा है तो कुछ इधर भी मतलब मेरे ऊपर उड़ा दो कुछ। तो कह रहा है नाच के दिखा।
मैं बोला कितना दोगे? मैं तो वो बोलने लगा कि तो मैं कुछ नहीं किया, मैं बोला ठीक है सर जी कितना दोगे? तो मैंने लगा 10,000 रुपये उड़ा दूंगा अभी ऑन द स्पॉट। मैं थोड़ा सा नाच के दिखा दिया, 10,000 रुपये मेरे ऊपर उड़ा दिया। अब वो पैसे मेरे हाथ में नहीं आए, उड़ाने के बाद सब पब्लिक लोग इकट्ठा होकर उसको लूट लिए पैसा को, और मेरे को हाथ में एक नोट भी नहीं आया। मैं बोला सेठ जी यार मतलब मेरे को देने के बजाय आप उड़ा रहे हो। तो बोल रहा नहीं बेटा बात तो उड़ाने की हुई थी। मैं बोला मैं बोला ठीक है हो गई गलती मेरे से हो गई। सेठ जी अब मेरे को भी कुछ दे दो, एक आध 2,000 रुपये जिससे मैं घर जा सकूँ। तो बोल रहे हैं बेटा चल ठीक है हो गया, चल ठीक है तू एक 2,000 रुपये ले ले। एक 2,000 रुपये लेने के बाद जो तू एक 2,000 रुपये लेगा उसका काम कौन करके जाएगा? तो मैंने बोला नहीं सर जी मैं 11 महीने का एग्रीमेंट बना था, 12 महीने कर रहा हूँ काम, 1 महीना तो एक्स्ट्रा ही कर रहा हूँ। तो बोल रहे बेटा वो 1 महीना ट्रायल था शुरू महीने का, मैं तेरे को देख रहा था तू भगता तो नहीं है। अरे भाई बहुत सही खेल गया वो सेठ जी मेरे से। 2,000 रुपये मैं नहीं मांगा, फिर मैं बोला सेठ जी अब मेरे से नहीं हो पाएगा मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहे ठीक है बेटा लेकिन याद रखना कभी खुशी कभी गम, कभी आगे कभी पीछे, हर दोनों तरफ से पीछे गम ही गम। मैं बोला क्या डायलॉग मार रहा हो? तो बोल रहा है बेटा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना इसलिए सही चाट नहीं मार पा रहा हूँ, नहीं तो अगर पढ़ा लिखा होता तो ऑन द स्पॉट इसी जगह पर तेरे को एक नंबर शायरी सुनाता, तेरा दिल भर जाता और तू इसी दुकान में काम करने लगता। बोला सेठ जी बिना शायरी के भी काम करूँगा मैं, बट सैलरी कितना दोगे? अब सही बताओ। अब मैं अपनी जवान से बात कर रहा हूँ। तो बोल रहे हैं बेटा तू अभी तक जवान से ही बात करता हो अभी अपनी ही। मैं बोला नहीं नहीं सेठ जी मतलब ये बताओ मेरे को कितना सैलरी दोगे? तो बोल रहा बेटा ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, 4-5 हज़ार रुपये दे पाऊँगा। मैं बोला यार सेठ जी मतलब 4-5 हज़ार रुपये में क्या होगा, क्या ही होगा मेरा? इससे अच्छा तो मेरे मेरे सिटी में कम से कम 7-8 हज़ार रुपये दे रहे थे। मैं तो यहाँ भाग के आया हूँ, मैं सोचा 20-30 हज़ार रुपये तो मिल भी करेगा। तो कह रहे बेटा ऐसा नहीं है, बेटा ऐसा नहीं है, मतलब जितनी बिक्री नहीं उतना तेरे को देने लगूंगा तो भाई मैं ही आ जाऊंगा ना रोड पे। मैं बोला ये बात तो आपसे सही है, ये भी इस बात तो सही है। तो मैंने बोला सेठ जी हो गया, अब आप रोड पे मत आओ, मैं जा रहा हूँ रोड पे, मैं जा रहा हूँ क्योंकि यार मेरी यही हैसियत है। तो दोस्तों मैं निकल के रोड पे, तो कह रहा बेटा कटोरा ले दे दूं नया खरीद के तेरे को? तो मैं बोला नहीं रोड पे जा रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ भाई, घर जा रहा हूँ, क्या रोड पे क्या कटोरा वटोरा लेके जाऊँगा? तो दोस्तों बुरा नहीं माना मैं, उस समय कटोरा लेना सही समझा मैं। कटोरा ले लिया। कटोरा लेने के बाद भीख भी मेरे को कोई कोई नहीं देने को तैयार है भीख। कौन देगा मेरे को भीख? हैं यहाँ तक कि मेरे को घर में ये बोलते हैं कि बेटा तू जिससे शादी करेगा उसका ज़िंदगी बर्बाद मत करना, उसका ज़िंदगी बर्बाद करना एक छोड़ में। पहली बात तो तेरे को लड़की ही नहीं देंगे कोई अपने घर से। मैंने उस समय रिग्रेट किया, मैं बोला हाँ यार पछतावा तो हो रहा, कमा कर ही आऊँगा। इसी सोच में फिर बाहर आया, मैं दिल्ली वगैरह काम करा और वही रोड पे फिर आ गया। अब दोस्तों रोड पे आने के बाद क्या कुछ नहीं होता यार, मैं क्या सही बता रहा हूँ दोस्तों, भीख मांगना ना एक तो भाई मामूली बात नहीं है। तुम अगर बोल भी रहे हो ना कि भाई दे दे ऊपर वाले के नाम से, दोस्तों रुक जाओ लाइट बोल हो गया। दोस्तों अगर आप भीख भी मांग रहे हो ना, अगर आप बोल रहे हो ना ऊपर वाले के नाम से दे दे, तो आपको नहीं देगा भीख वो। अगर आप बोलोगे ना कि बेटा तू सुखी रहा, तेरे को ऊपर वाला कामयाब करे, तो बोल रहा नहीं भाई कामयाबी की जरूरत ही नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम ऑलरेडी कामयाब हैं। अब भीख मांगू तो कैसे मांगू? भीख मांगने का पूरा चारा खत्म हो चुका है, अब क्या करूं मैं? अब दोस्तों मेरे पास एक ही ऑप्शन था, चोरी करने का। अब चोरी करते करते नहीं नहीं दोस्तों, सोच में मैं सोचा था बस चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि यार चोरी करने जाऊँ पता चला फिर से मेरे को कोई उठा कहीं बेच दिया कोई तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए भाई मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। हाँ मेरे को घर से इतनी मेरे को अच्छी शिक्षा मिली है कि मैं चोरी नहीं कर सकता भाई, मैं चोर बन सकता हूँ। हाँ चोर बन सकता हूँ, बट बनूंगा नहीं क्योंकि यार मेरे को भी आगे की लाइफ स्टाइल जीनी है। और दोस्तों देखो मैं अब कुछ नहीं किया, मैं एक एक तो पता नहीं एक तो था यूट्यूबर वगैरह था वहाँ का, मैं बोला कि भाई यार आप वीडियो बना रहे हो, लोग फूड वगैरह नहीं ब्लॉग करता है, मैं उसके पास गया, वो वीडियो ही बना रहा था। मैं बोला भाई साहब यार मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, मैं उसको पहना रहा था ताकि वो मेरे को कुछ पैसा दे दे ताकि मैं घर जा सकूँ। तो मैं बोला भैया यार मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो पे लाइक करता हूँ यार। तो बोल रहा मोबाइल दिखा, सब्सक्राइब दिखा मेरे को, आ रहा कि नहीं? बोला भैया मोबाइल चोरी हो गया यार मेरा, जैसे दिल्ली आया वैसे चोरी हो गया, अभी कुछ ही दिन हुआ मेरे को आया दिल्ली। तो बोल रहा है वो जो जिसके पास फूड वगैरह खाने गया था, वही फूड वाला बोल रहा है कि भाई साहब मैं तेरे को देखा हूँ कपड़े दुकान, तू 1 साल से काम कर रहा है, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। पूरा लॉस खत्म,
दिक्कत दोस्तों हर तरफ से आता है यार, हर तरफ से। मैं क्या ही करूँ यहाँ पे? मैं कुछ नहीं किया दोस्तों। मैं सीधा फूड ब्लॉगर से मैं बोला कि भाई यार देख, मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ यार, 1 साल पहले मैं इधर कोई आया था काम माँगने, तो मेरे को कोई बेच दिया। वो भी हँसने लगा। तो बोला भाई इतनी अच्छी बात यार। भाई तू क्या जोक मारा है? मैं बोला जोक नहीं मार रहा हूँ भाई, सच है यार, इसे रियलिटी समझ, मेरी दुःख दर्द समझ। तो बोला भाई मैं नहीं समझ सकता भाई, क्योंकि मैं अपने नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। मैं देख रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यार खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। खाता हूँ, सोता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बस। मैं बोला ये भी सही है, बट यार भाई साहब यार थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये की भी कुछ हेल्प हो जाती ना, तो दिक्कत हो जाए, मतलब पहुँच जाता मैं अपने घर। तो कह रहा मैं तेरे को चल 1 हज़ार 2 हज़ार रुपये दे भी दूंगा, लेकिन तू ये क्या प्रूव कर पाएगा कि तू घर ही जा रहा है? ये भी तो सकता तू दारू पी कर नशा में उड़ा दिए। मैं बोला नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, भाई भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो बोला इसकी क्या गारंटी है? मैं बोला गारंटी तो 5 साल की थी, लेकिन 10 साल हो चुके हैं, आज 20 साल भी हो गए, 21 साल का हो गया मैं, और अभी तक तो मैं किया भी नहीं हूँ नशा। तो कहने लगा भाई यार तेरी बात बहुत मजा आ गया सुन के। तो 2 हज़ार रुपये निकाल के दिया, और मैं बोला थैंक यू भाई, कभी आऊँगा दोबारा दिल्ली तो मैं ज़रूर दे दूँगा। और दोस्तों मैं उसको दूंगा यार, मैं जिससे लिया था मेरे को याद भी है, मैं ना उसको दे दूंगा, उसको जाकर दूंगा। मेरे को याद है अभी भी कौन दिया था, कैसा था वो, मोटा मोटा था थोड़ा सा। फिर दोस्तों क्या था, मैं वही घसीटते हुए क्या सोच रहा हूँ, एसी वाले डिब्बा में? अरे नहीं भाई पागल हो क्या, लोकल में ही आना पड़ा यार। 500-500 रुपये 600 रुपये उसका भी टिकट है यार, लोकल का भी। लोकल में जैसे तैसे फिर मैं गया टिकट कटाने। टिकट कटाने जैसे गया हूँ तो एक तो लड़की खड़ी थी। अब मैं सोचा लड़की है, वो नॉर्मल बुला रही होगी। मैं गया स्टेशन में, मैं स्टेशन में गया, लड़की बुलाई, बोल रही इधर आओ। तो मैंने बोला हाँ जी बताइए, क्या हेल्प चाहिए? तो बोली हेल्प नहीं चाहिए, टिकट कहाँ की कटाया हुआ आप पहले ये बताओ, टिकट रखे हो, स्टेशन में घूम रहे हो? मैं बोला आप कौन हो? तो बोल रही है टीटी आई हूँ मैं यहाँ की। मैंने बोला अरे यार बड़े हॉट हो आप। तो बोलने लगी ओए ज़्यादा बहस मत कर मेरे से, ज़्यादा बहस करेगा तो अभी तुरंत थाने में ले जाके तेरे को बेड़ दूंगी, और बेड़ने के साथ साथ कोर्ट में भी पेश नहीं करूँगी, क्योंकि तुझसे कुछ जेल में ही चढ़ाऊंगी। अरे भाई मैं बोला ठीक है सॉरी मैम, सॉरी गलती हो गई। तो कहने लगी ओ टिकट दिखाओ कहाँ से आ रहे हो, कहाँ? मैं बोला मैम अभी स्टेशन में जस्ट घुसा हूँ, टिकट कटाने जा ही रहा था। तो बोल रही है झूठ मत बोलो मेरे से, अभी उतरो शायद तुम ट्रेन से। मैंने बोला मैम नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं तुरंत आया हूँ, टिकट कटाने ही जा रहा था मैं। तो बोल रही ठीक है जाओ। अब मैं गया टिकट कटाने, टिकट कटा कर ट्रेन में बैठा। टिकट में कटाने के बाद दोस्तों जैसे तैसे बैठ गया मैं, और बैठने के बाद फिर लोकल डिब्बा में चढ़ के अपने घर आ गया। मैं घर में आया, जैसे मेरे घर में पूछ रहे हैं बेटा कितना कमाया, मतलब 1 साल 1.5 साल कुछ तो कमाया होगा, कुछ तो। बहुत खुश हो गए थे ना, तो कुछ तो कमाया होगा कुछ, मतलब मेरे घर वाले खुश थे कि 1.5-2 लाख रुपए जेब से निकाले गई। अब उनको कैसे बताऊं कि मैं उनको कॉल भी नहीं कर सकता था कि मम्मी पापा मेरे को पैसे भेज दो, मेरे को वापस आना है, क्योंकि मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया था। मैंने कहा मम्मी से मम्मी मैं कुछ नहीं कमा पाया, क्या है कि जहाँ काम करा था वो भी पैसा नहीं दिया, धोखा दे दिया। तो बोल रही थी ठीक है बेटा चल मत परेशान हो, एक काम कर बेटा तू कपड़ा लेते कहाँ दे रहा है? मैं बोला मम्मी वहीं छूट गया, सब चोरी वोरी हो गया। तो बोल रही है बेटा एक काम कर, ये जो पुराना वराना कपड़ा है इसको भी ले जा, और जा घर से चले जा, तू कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, तू चले जा। तो मैं दोस्तों आ गया वीडियो बनाने चुपचाप। वीडियो बनाने के साथ साथ अब दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं यार, जस्ट बिकॉज बहुत थका दिया हूँ आप लोगों को। बाकी मिलता हूँ कल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलता हूँ कल दोस्तों, बाय, लव यू सो मच। काम करने से क्या मिलता है लोगों को बताओ ना, है? काम करने से क्या, मेरे पापा बोलते बेटा काम करने से क्या बोल मिलता है? मैं बोला पापा पैसा। तो बोल रहे नहीं बेटा तू गलत बोल रहा, तू गलत बोल रहा, अभी तक तू अपने आप को नहीं पहचान पाया। काम करने से क्या मिलता है यार, वैसे काम करने से पैसा नहीं मिलता। तो बोल रहा नहीं नहीं तू गलत बोल रहा। मैं समझ नहीं पाया, पर काम करने से क्या ही मिलता है यार? काम करने से देखा जाए तो एक नया भविष्य स्टार्ट भी होता है, काम करने से देखा जाए तो आगे का फ्यूचर भी स्टार्ट होता है, काम करने से देखा जाए तो बच्चे भी आते हैं देखा जाए तो, और काम करने से पैसा भी मिलता है, प्लस काम करने से वैल्यू बढ़ती है, प्लस काम करने से तुमको इज्जत मिलती है, काम करने से प्लस तुमको घर में पूछा जाता है, काम करने से और ना जाने रिश्तेदार लोग भी पूछने लगते हैं कि बेटा क्या काम कर रहे हो। बस उनको तुम बता नहीं सकते कि तुम इस फील्ड में हो, अगर बता दोगे तो तुमको हंसने लगेंगे तुम्हारे ऊपर, अरे बेटा क्या चीज कर रहे हो, कुछ काम का नहीं बेटा तुम, इससे अच्छा कुछ रियल लाइफ में करो ना, ये सब वीडियो में करो क्या है? मैं इसलिए बताता नहीं दोस्तों, और आगे भी नहीं बताऊंगा। किस लिए बताऊंगा ना मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरे ऊपर हंसे, और हंस देगा ना मेरे ऊपर तो भाई मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा, और मोटिवेट हो गया
तो भाई भाई यार मोटिवेट होने के बाद डीमोटिवेट भी तुरंत हो जाऊंगा, क्योंकि यार फिर लोग हंस देंगे तो भाई मैं डीमोटिवेट ही हो जाऊंगा ना। मोटिवेट हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, फिर भाई यार अब हो गया भाई डीमोटिवेट, उसके बाद पल्लेदारी स्टार्ट। भाई पल्लेदार नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतने, बाकी मिलता हूँ कल दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, लव यू दोस्तों, बाकी मिलता हूँ कल, बाय सो मच, लव यू। बाकी गुड नाइट दोस्तों। आज देखो दोस्तों, प्यार से बोल रहा हूँ यार, गुड नाइट यार, सो जाओ यार आप लोग, सो जाओ। मैं जानता हूँ आप लोग मेरे को पसंद करते हो यार, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता यार, शादी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो यार। फैमिली से कोई शादी नहीं करता, आपको बता दूं मैं, सिवाय पाकिस्तान के। तो मिलता हूँ कल दोस्तों, लव यू।